भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। श्री राम जन्म कथा। बच्चों, आज से यानी नवरात्रि के पहले दिन से दशहरे तक आप सबको हर रोज रामायण से जुड़ी कहानियाँ सुनाऊंगी। आज पहले दिन आप सुनेंगे भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह यानी शादी तक की कहानी। बच्चों, आपको पता है प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। इनके पिता का नाम राजा दशरथ और माता का नाम रानी कौशल्या था। भगवान श्री राम के 3 और भाई थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। लक्ष्मण, शत्रुघ्न जिनकी माँ थी माता सुमित्रा और वहीं भरत माता कैकेयी के पुत्र यानी बेटे थे। जब चारों भाई थोड़े बड़े हुए तो राजा दशरथ ने उन्हें पढ़ाई के लिए आश्रम भेजा। चारों भाइयों ने बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वापस अयोध्या आ गए। एक दिन राजा दशरथ ऐसे ही सभा में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र आए और बोले कि राक्षस राज रावण के अनुचर मारीच और सुबाहु बहुत भयानक राक्षस है जो उनको बहुत परेशान करते हैं। वो उन्हें यज्ञ भी नहीं करने देते, इसलिए वो भगवान श्री राम को लेने आए हैं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ बड़े दंग रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहाँ इतने छोटे प्रभु राम और कहाँ राक्षस राज रावण। उनका मन कांप उठता है। तभी राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि वो अपने सबसे प्यारे राजदुलारे बालक श्री राम को उनके साथ नहीं भेज सकते। रावण से तो देवता भी डरते हैं। राम उनके बुढ़ापे का सहारा है, वो उन्हें अपने से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते। राजा दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राजगुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को खूब समझाते हैं और उन्हें प्रभु राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने को मना लेते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के आश्रम के लिए निकलते हैं। अयोध्या से सरयू नदी के किनारे आगे आगे विश्वामित्र चलते हैं तो उनके पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद विश्वामित्र रुक जाते हैं और फिर राम और लक्ष्मण को हाथ मुंह धुल कर आने को कहते हैं। जब राम लक्ष्मण वापस आते हैं तब विश्वामित्र उन्हें बला और अति बला के बारे में बताते हैं। इससे राक्षसी शक्ति से बचा जा सकता था। इसके बाद तीनों वहीं रात भर आराम करते हैं। अगले दिन गंगा नदी को फिर पार करते हैं। गंगा नदी के पार करते ही बहुत घना जंगल शुरू होता है। जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर भी होते हैं। तभी विश्वामित्र प्रभु राम को बताते हैं कि यहाँ ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है जो बहुत खतरनाक है। उसके डर से कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता। उसका बेटा मारीच उसके साथ ही रहता है। मारीच भी बहुत खतरनाक है। इसके बाद विश्वामित्र प्रभु राम से कहते हैं कि औरत समझकर उसे छोड़ मत देना, वो दया के बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसके बाद प्रभु श्री राम अपना धनुष निकालते हैं और उसकी डोर खींचते हैं। उस भयानक जंगल में धनुष की आवाज से सारे जानवर घबरा जाते हैं। ताड़का भी कांप जाती है। वो दौड़ती भागती प्रभु राम के पास पहुंचती है और फिर उनसे लड़ने लगती है।
इसी बीच भगवान प्रभु राम उसे ऐसा तीर मारते हैं कि वो जमीन में गिर जाती है और फिर इस तरह से प्रभु राम ताड़का राक्षसी का वध करते हैं और भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के आश्रम पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर दोनों भाई विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं और तभी यज्ञ के छठे दिन ताड़का का बेटा मारीच अपने साथी राक्षसों के साथ वहां पहुंचता है। वो भी प्रभु राम से खूब लड़ता है, लेकिन प्रभु राम उसको भी सबक सिखाते हैं और फिर एक दिन आश्रम को राक्षसों के आतंक से आजाद कर देते हैं। इसके बाद एक दिन विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला में होने वाले यज्ञ के बारे में बताते हैं। उनसे कहते हैं कि वहाँ शिव धनुष है जिसे कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता, इसलिए वो प्रभु राम को वहाँ जाने को कहते हैं। प्रभु राम उनकी बात मान जाते हैं और फिर भाई लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ वहाँ पहुँचते हैं। मिथिला के राजा जनक इन सभी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी विश्वामित्र राजा जनक से कहते हैं कि वो उन्हें शिव धनुष सुनाप दिखाने लाए हैं। फिर सभी लोग राजमहल के अंदर पहुंचते हैं जहां पर वो सुनाप धनुष रखा रहता है। विश्वामित्र प्रभु राम से कहते हैं कि आज तक इस धनुष को कोई भी नहीं उठा पाया। राजा जनक ने ये शर्त भी रखी है कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी से वो अपनी बेटी सीता का विवाह यानी शादी करेंगे। इसके बाद प्रभु राम हल्का सा मुस्कुराते हैं और धनुष के पास जाते हैं और उसके बाद उसे उठा लेते हैं और जैसे ही तीर चलाने के लिए धनुष को खींचते हैं तो वो टूट जाता है और सभी लोग बस श्री राम को देखते रह जाते हैं। इसके बाद ये बात प्रभु राम के पिता राजा दशरथ तक पहुंचती है और वो बारात लेकर 5वें दिन मिथिला पहुंचते हैं और प्रभु राम को खुशी से गले लगा लेते हैं। इसके बाद राजा जनक अपनी बेटी सीता के साथ वहां पहुंचते हैं और राजा दशरथ को बताते हैं कि माता सीता उन्हें हल चलाते समय जमीन के अंदर से मिली थी। अब क्योंकि प्रभु राम ने धनुष तोड़ा है तो इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी सीता की शादी राम से करवाना चाहते हैं और इसके बाद प्रभु राम और माता सीता का विवाह यानी शादी होती है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियों का ही माहौल रहता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया भगवान श्री राम के जन्म, राक्षसी ताड़का का वध और भगवान राम और माता सीता की शादी के बारे में। कल आपको सुनाऊंगी रामायण से जुड़ी कुछ और नई कथाएं। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय श्री राम। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।